ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, ईरान की बात करेंगे। ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद माहौल और ज्यादा सख्त होता दिखाई दे रहा है। नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी ने सीज फायर को लेकर कड़ा रुख अपना लिया है और साफ संकेत दे दिया कि युद्ध विराम स्थायी शांति नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स क्या आपको बताएं, उसके मुताबिक चीन के दबाव और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम को मंजूरी देने के बावजूद खामेनी इससे संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया, ईरान अपनी किसी भी जायज मांग से पीछे नहीं हटने वाला है और सीज फायर को कमजोरी नहीं समझा जाए। उनके इस बयान ने क्षेत्रीय तनाव को और बड़ा कर दिया है। अब खामेनी ने अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला बोलते हुए अपने पिता की मौत का बदला लेने की बात भी रख दी है। साथ ही उन्होंने संकेत दे दिया कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर ईरान नई रणनीति अपनाता दिखेगा, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। अब पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम के बाद यह बयान शहबाज शरीफ को लेकर आपको बता दें, जो जानकारी सामने आ रही कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर सकता है। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर के लिए भी मुश्किलें बढ़ाने वाला माना जा रहा है। माना तो यह भी जा रहा है कि शांति वार्ता के पीछे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर की साजिश है। मुनीर इसी बहाने अमेरिका से डॉलर कमाना चाहता है और पाकिस्तान को आतंकिस्तान वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश में जुटा हुआ है। कहा तो यहां तक जा रहा दर्शकों कि पाकिस्तान सीज फायर की शर्तों में दो तरह की भाषा का इस्तेमाल कर खेल खेल रहा है। इसमें ईरान को कुछ और, अमेरिका को कुछ और जानकारी दिए जाने का आरोप लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर। विशेषज्ञों का मानना यह है कि ईरान का यह सख्त रुख बताता है कि सीज फायर सिर्फ रणनीतिक विराम है, स्थायी समाधान ये नहीं है। अब ऐसे में पश्चिम एशिया में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो ये पूरी बात हमने आपको बताई, जानकारी दी कि आखिर पाकिस्तान की मध्यस्थता इसमें क्यों जरूरी दिखाई दे रही है। ऐसा पाकिस्तान की साजिश है क्योंकि आसिम मुनीर को ऐसा लग रहा है कि वो आतंकिस्तान की छवि से बाहर निकाल सकते हैं अपने देश को। अब चलिए आपको बताते हैं कि खबर क्या है। अब बता दें आपको, ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने सीज फायर पर सख्त रुख अपनाया है। युद्ध विराम को स्थायी शांति नहीं, देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं एक बार। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने सीज फायर पर सख्त रुख अपनाया है। युद्ध विराम को स्थायी शांति नहीं, रणनीतिक विराम बताया। देखिए खबर यही है दर्शकों कि ये स्थायी शांति नहीं है। पाकिस्तान की धोखे और गद्दारी वाली छवि से ईरान अच्छे से वाकिफ है, परिचित है। जहां पाकिस्तान पर दोहरी भाषा से सीज फायर कराने का आरोप लगाया जा रहा है और ईरान भली भांति जानता है पाकिस्तान के सदेश है। शांति वार्ता के पीछे मुनीर की रणनीति पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं, जहां चीन के दबाव और पाक मध्यस्थता पर नाराजगी के संकेत देखने को मिले हैं। कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। जायज मांगों से पीछे नहीं हटेंगे, तेहरान का साफ संदेश है। ऐसा नहीं है कि सीज फायर से तेहरान बहुत खुश है। तेहरान ने कह दिया कि जायज मांगे हमारी पूरी करो, वरना हम शांति वार्ता नहीं चाहते। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नई रणनीति की तैयारी जी हां बन रही है। यह थी पूरी खबर जो हमने ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और अब पाकिस्तान की जो मध्यस्थता है उस पर भी कुछ बात कर लेंगे। देखिए यहां पाकिस्तान के चरित्र में धोखा और गद्दारी है। ओसामा बिन लादेन, उसके बाद दुनिया के खूंखार आतंकियों का गढ़ है पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन से कौन भली भांति परिचित नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। इसके साथ अमेरिका के प्रतिबंधित आतंकियों को पालता है पाकिस्तान। अमेरिका के प्रतिबंधित आतंकियों को पाकिस्तान पालता है, यही छवि इस देश की। आगे बढ़ते हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर का घर है पाकिस्तान। पहलगाम के दोषियों को दूध पिला रहा पाकिस्तान, और यही वजह है कि भारत ने सख्ती बरकरार रखी है पाकिस्तान के ऊपर। और जानकारी, ओसामा बिन लादेन पर पाक ने दिया धोखा, इसके साथ ही पाकिस्तान के चरित्र में ही धोखा और गद्दारी है। देखिए पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके रग रग में गद्दारी है, धोखेबाजी है, और केवल भारत ही नहीं परेशान है, दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान से परेशान हैं। तो ये पहले हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी दी दर्शकों की खबर क्या है, और अब पाकिस्तान की गद्दारी और धोखे से ईरान भली भांति परिचित है। तो ये जो शो ऑफ की कोशिश हो रही है यहां पर मुनीर की, कह लीजिए शहबाज शरीफ की, वो डाउनफॉल होता नजर आ रहा है। अब देखिए ऐसे में दो चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस तरीके से इस्लामाबाद में जो बैठक है वो कितना कारगर साबित होगा। देखिए ईरान तो लगातार ये कह रहा है कि हमारी जो शर्तें हैं, अगर आपने शर्तों को नहीं माना तो हम सीज फायर का उल्लंघन जो आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम इस शांति वार्ता से खुश नहीं हैं। और एक और जानकारी,
अगर पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है तो आप समझ जाइए पाकिस्तान की इसमें यही चाल है कि जो तमाम कर्जे हैं, तमाम देशों के कर्जे हैं, इसके साथ सीपेक यानी कि जिस तरीके से यहां पर चाइना के साथ पाकिस्तान की विफलता रही है इस मोर्चे पर, सीपेक के मोर्चे पर, उसकी छवि को भी सुधारने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इस मध्यस्थता के बीच। और यही वजह है कि अब दो पहलुओं पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। देखने वाली बात होगी मध्यस्थता के आखिर क्या परिणाम निकल कर आते हैं। आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज इस्लामाबाद में बैठक होने वाली है और इस्लामाबाद के जिस होटल में बैठक होने वाली है, कहा जा रहा है कि वहां होटल के आसपास और होटल में सख्ती बरकरार की जा रही है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे खास पैनल में एयर कमोडोर संजीव मेहंदी रत्ता सर जुड़ चुके हैं, पूर्व भारतीय वायुसेना अधिकारी हैं, और प्रोफेसर करोड़ी सिंह सर वो भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों की जानकारी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर, दोनों का। और सबसे पहला मेरा रुख होगा संजीव सर आपका। सर, आज इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली है, पहले तो बताइए आपको ये बैठक कैसी लग रही है, और दूसरी बात ये भी बताइए दर्शकों को कि कितना कारगर साबित होगा। ईरान अड़ा हुआ है, 10 सूत्रीय मांगो आप पूरा करें, और नहीं करने वाले हैं तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले। सर जी, हम शुरुआत करते हैं कि पाकिस्तान इसे कैसे देख रहा है और पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है। पाकिस्तान अपनी आवाम को बता रहा है कि ये उन्हें अल्लाह का दिया हुआ एक ऐसा मौका है, हाँ, जो किसी किसी को नसीब होता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया का वो युद्ध रुकवा रहे हैं और सब कुछ वही कर रहे हैं। जी सर। ऐसा उन्हें बताना पड़ रहा है अपनी जनता को। और इतना ज्यादा वहां सिक्योरिटी का इश्यूज हैं, 2 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है, ऑलमोस्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त बहुत डिफिकल्ट माहौल से गुजर रहा है। उनके पास अफगान प्रॉब्लम है, उनके पास बलूच प्रॉब्लम है, उनके पास टेररिज्म, सब जो उन्होंने ही पनपा था वो सब दे हैव कम बैक टू रूस्ट, तो वो घर में ही आ गए हैं सब टेररिज्म। और ऑपोजिशन पार्टीज का पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत है। और इस तरह से जिस तरह से कुछ पिछले 2-3 दिनों में कुछ अनरेस्ट दिखाई दिए थे उनकी जनता में, और कुछ घेराबंदी वगैरह की गई थी काफी जगह, उन सबको एक यू कैन से कि एक सिविल वॉर को रोकने के लिए उनके लिए बहुत जरूरी था कि वो बताएं कि पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा कर रहा है। अब दूसरी बात, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स पिछले कुछ दिनों में या महीनों में ये भी बोल चुके हैं कि हमें टेररिस्ट नेशन कहा जाता है, बनाया जाता है, मगर हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हमने कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाली एक्टिविटीज में पहले अपनी पॉलिसीज रखी हैं, लेकिन अमेरिका ने हमसे बहुत डर्टी वर्क करवाया है जी। और इसलिए हम इस स्थिति में हैं। ये तो हुई पाकिस्तान की बात। अभी इस पर्टिकुलर इशू में पाकिस्तान का क्या रोल है और लोग उन्हें किस तरह देख रहे हैं जी। जहां तक इजराइल का मामला है, इजराइल को तो वो रिकॉग्नाइज भी नहीं करते हैं एज ए कंट्री, तो उनसे तो वो बात ही नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी इजराइल ने कह दिया है कि इजराइल और हिजबुल्लाह is not involved in these talks. दूसरी बात, ईरान के साथ उनकी कुछ साल पहले लड़ाई भी हो चुकी है और मिसाइल्स भी चल चुकी हैं, यानी कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम है ईरान और पाकिस्तान में भी, हालांकि उनका 900 किलोमीटर का जॉइंट बॉर्डर है। और इसी बॉर्डर के कारण पाकिस्तान को भी मालूम है कि वो कभी भी इस लड़ाई में घसीटा जा सकता है अमेरिका द्वारा, और वो मना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि किसी तरह से ये टॉक्स कमजोर ना पड़े, क्योंकि उनका जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, उस हिसाब से तो आज भी टेक्निकली वो वॉर के अंदर हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया पर अटैक हुआ है। लेकिन फिलहाल अमेरिका उन्हें यूज नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कल बात बढ़ती है तो अमेरिका उनके बूट्स ऑन ग्राउंड भी लेगा, उनका 900 किलोमीटर भी यूज करेगा, उनकी एयर स्पेस भी यूज करेगा। ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। और अमेरिका इस वक्त सिर्फ एक टैक्टिकल एडवांटेज ले रहा है उनकी ज्योग्राफी की और उनकी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने की। जी सर। अब आप बात करते हैं कि इस बातचीत में क्या हो रहा है। ईरान इसलिए ट्रस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि पहले तो उन्होंने साफ कह दिया कि आपका झुकाव अमेरिका की तरफ है, और अमेरिका भली भांति जानता था कि इजराइल और लेबनान को इसमें हम नहीं डाल रहे हैं पीस टॉक्स में, मगर फिर भी आपने हमें ट्वीट देकर कहा कि हिजबुल्लाह और लेबनान भी इसमें इन्वॉल्व है, पीस टॉक सबके लिए है और सीज फायर भी सबके लिए है। पहला इश्यू ये था। दूसरा, वो जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अपनी कुछ लोन्स क्लियर कराने के लिए, अपनी साख दुनिया में बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ना कि ईरान का
भला करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल और ठीक। आपके मास्टर्स चाइना है, जिनको आपको खुश करना है, ना कि ईरान। तो ये ट्रस्ट फैक्टर है जहां तक ईरान का मामला है। ठीक है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान को फिलहाल हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो नेबरिंग नेशन है, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का नेशन है, और ईरान कम से कम वहां उनकी ईरान तक बात पहुंच सकती है। बातें अभी इस तरह से चल रही हैं कि ट्रंप ये भी नहीं चाहते हैं कि बातचीत टूट जाए, बल्कि उन्होंने ही ये ट्वीट देकर, उन्हें एक कॉपी देकर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का मैसेज ड्राफ्ट कर कर उन्हें दिया, जो कि वैसा का वैसा पोस्ट हो गया था विद ड्राफ्ट रिटन इन इट। तो सब जानते हैं कि इस तरह की बात हो रही है, और पाकिस्तान को भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस वॉर को बहुत ज्यादा ना बढ़ाया जाए। ठीक है ना सर। बढ़ाए जाने का एक कारण ये है कि अगर ईरान को और ज्यादा बिना कैलिब्रेशन के अगर आप ध्वस्त करते हैं, जो कि आप कर सकते हैं, हम्म। तो आपके बाकी जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं छोटी, जिनमें अमेरिका का रोल है, उन सब के साथ भी वही होगा, और बहुत बड़ी रिफ्यूजी सिचुएशन भी आ जाएगी। ईरान के करीब 9 से 10 करोड़ लोग हैं, उनमें से आधे रिफ्यूजी हो जाएंगे। 1 करोड़ के करीब अभी भी डिस्प्लेस्ड हैं। लेबनान में भी करीब 10 लाख के करीब लोग डिस्प्लेस्ड हैं। तो अगर चाहे अमेरिका तो वो कर सकता है, लेकिन अमेरिका सिर्फ डरा कर कि हम आपकी सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे ताकि वो टेबल पर आ सके। लेकिन वो टेबल से उन्हें उठने भी नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि आप हमारे जितने भी एसेट्स हैं, जैसे कतार में उनके एसेट्स हैं बैंक्स में, आप उन्हें भी एज अ जेस्चर आप उन्हें भी रिलीज कर दीजिए। और अभी अमेरिका का बयान आया कि हम उन्हें भी रिलीज कर रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए ताकि बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो। ठीक है क्योंकि सर। अगर बातचीत खत्म हो जाती है, तो यानी अमेरिका कि को बहुत जी मुश्किल जी ये जी। होगी कि उन्हें ना चाहते हुए भी इस लड़ाई को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, और कंट्रोल करना पड़ेगा हॉर्मुज को। बिल्कुल हॉर्मुज को सर। कंट्रोल करने के लिए उनकी उम्मीद थी कि वो उनके पूरे मिसाइल सिस्टम को, लॉन्चर्स को जो अंडरग्राउंड है, उन्हें भी खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया, उन्हें मालूम है कि हॉर्मुज को कंट्रोल करना ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल है। तो उनकी अपनी तकलीफ है, और उनकी अपनी नेसेसिटीज भी हैं, और इंटरनल प्रेशर स्टेट का भी है। बिल्कुल जी। सही सर, संजीव सर, आप बिल्कुल ठीक बिंदुओं पर आपने बात की है। पहली आपने बात की कि ऑलरेडी पाकिस्तान वॉर के अंदर है। दूसरी आपने बात की कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा क्योंकि मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज भी इसको देख रही है। और तीसरी आपने बात की जिस तरीके से यहाँ पर जो समझौता है वो फेल नहीं होना चाहिए, इससे पाकिस्तान की भद पिटेगी। करोड़ी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, बात की जाए तो यहाँ पर आज जो है सबकी नजरें